हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के माध्यम से विज्ञान विषय या गणित विषय के अध्यापक बनने के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, डिटेल्ड सिलेबस का नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। और सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा, अगर विज्ञान विषय के शिक्षक आपको बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। और गणित विषय के शिक्षक बच्चे आपको बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों विषयों से आपके पास सब्जेक्ट आएंगे। यानी सर केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो दोनों ही विषयों के शिक्षकों के लिए आपके सामने आएंगे। अब बच्चे विज्ञान विषय वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमारी वैकेंसी बहुत कम है, और बात भी सही है भाई, वैकेंसी बिल्कुल ही बहुत कम है, 7 वैकेंसियां हैं आपके। गणित विषय वाले कह रहे हैं सर हमने तो बरसों वर्षों से विज्ञान के इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है सर, हम तो टच में भी नहीं है, 2 महीने के अंदर कैसे इनको करेंगे। क्योंकि बात उनकी भी सही है भाई, जो टॉपिक्स हैं वो कुछ 12th लेवल है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक्स हैं बच्चे। और यहाँ पर वनडे एग्जाम कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट 10th लेवल के क्वेश्चंस के लिए इतनी मेहनत करता है सर, इस पे कितनी लगेगी। तो बच्चे देखिए, मैं ज्यादा इन सारे विषयों पे तो बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतनी चीज मैं आपको कह सकता हूं, आप दोनों की प्रॉब्लम एक ही स्टैंड के ऊपर सॉल्व जरूर कर दूंगा बच्चे। मुझे नहीं पता आपका बेस क्या है कि क्या नहीं है बच्चे, लेकिन मुझे अपनी स्किल के ऊपर भरोसा है। आपका जो बेस हो बच्चे, आपने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपकी वैकेंसी कम हो ज्यादा हो बच्चे, आप अगर साथ देंगे बच्चे तो सिलेबस की तो चिंता आप छोड़ दीजिए, आपका लेवल कुछ भी हो। और इसी सीक्वेंस में आज इस पहली क्लास के अंदर ये एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स वाले एस्पिरेंट और साइंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए आज केमिस्ट्री के टॉपिक्स के विषय में बताऊंगा बच्चे। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने समय के अंदर आप कवर कर सकते हो, लेवल क्या है बच्चे पढ़ने का, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। यानी केमिस्ट्री हम आज से शुरू कर रहे हैं, और इस केमिस्ट्री विषय का बच्चे रोड मैप क्या होने वाला है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं आप सभी से बात करूं कि सर अभी हमारा 2 महीने बचे हुए हैं चयन परीक्षा के अंदर, लगभग सर 2 महीने के अंदर एग्जाम हो लेगा हमारा, तो सर इन 2 महीनों के दौरान क्या कवर हो सकते हैं सर तीनों सब्जेक्ट। देखिए बच्चे, केमिस्ट्री को तो मैं एक अगर डिजिट में तोलना चाहूं तो मैं आपको कहूंगा बच्चे, समथिंग समथिंग 25 आवर्स का टाइम आप मुझे दे दोगे ना, अगर 25 घंटे के लिए बच्चे आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री के अंदर सर आपका नहीं छूटने वाला है कुछ भी। केमिस्ट्री आपको बच्चे समथिंग समथिंग 25 आवर्स, और मैं बताऊं भी आपको, बेफिक्र रहिए, अभी पूरा का पूरा सिलेबस है, सिर्फ एक ही स्लाइड नहीं है, 4-5 स्लाइड है मेरे पास। और जितने टॉपिक्स आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ने हैं वो सीक्वेंस में ही मैंने आपके लिए बनाए हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि जो कमीशन ने सिलेबस दिया था टेप दिया वैसा का वैसा, सीक्वेंस बनाई है बच्चे। जो मेरे से पढ़ेगा तो ये सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा मैं, और जो सेल्फ स्टडी बच्चा करना चाहेगा उसको भी हेल्प करेगा अपनी पढ़ाई करने में। देखो भाई, जब आपने एमपी टेट एग्जाम की प्री वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी बच्चे, जो क्वालिफाइंग नेचर का था, तब भी आपने विज्ञान पढ़ी थी। अब जो टॉपिक है ना प्यारे बच्चे, ये जितने भी टॉपिक्स आपको अभी दिए गए हैं, इन टॉपिक्स के अंदर उनसे सारे ही टॉपिक अलग हैं। प्री एग्जाम के अंदर चाहे मैथमेटिक्स वालों ने जो जो चीजें पढ़ी थी या साइंस वालों ने जो चीजें पढ़ी थी, अब की बार जो टॉपिक दे रखे हैं बच्चे, सारे उनसे अलग टॉपिक दे रखे हैं। तो पढ़ने तो सबको अलग से ही पढ़ेंगे सर, अलग से सबको पढ़ने पड़ेंगे बच्चे, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो टॉपिक आपने पीछे पढ़े थे वो बेसिक रूप से यानी बेस के रूप में आपके काम आ सकते हैं सर। किस प्रकार से, आइए समझना शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला टॉपिक बच्चे आपके सामने जो लिखा हुआ है, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है सर यहां पे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब प्री एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों ने करी थी तो आपने सर वहां पर 4 से 5 प्रकार की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, ठीक है। हेलिक्स मॉडल आपने पढ़ा था, न्यूलैंड का ऑक्टेव आपने पढ़ा था। और बच्चे बाइलिंगुअल होएगा, ये सारी की सारी चीजें बाइलिंगुअल होंगी। यहां में एक ही लैंग्वेज में टॉपिक्स के नाम इसलिए लिखे हुए हैं सर, 5 के बजाय 10 स्लाइड, और समय डबल खराब ना हो हमारा। बाकी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे सारे के सारी चीजें बाइलिंगुअल हमारे रहने वाली हैं। तो बच्चे, पहले तो आपने कई प्रकार की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी सर, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी, है ना, डोब्रिनर की आपने पढ़ी थी, हेलिक्स मॉडल, AEB, चन-कोर्टोइज का पढ़ा था, ऐसी बहुत सारी आवर्त सारणियां पढ़ के आए थे। अब सिर्फ क्या करना है, अब आपने बच्चे केवल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी सबसे लास्ट रूप है, नील्स बोर ने जिसमें कंट्रीब्यूशन दे रखा बच्चे, उसको हमने पढ़ना है सर। कितना देर पढ़ लोगे मेरे भाई? मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं बच्चे,
इसके विषय में 1 घंटा तो आपकी पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको, ये टेबल है कैसी, क्योंकि हमारी 3 से 4 पीरियोडिक टेबल पिछली तो हट गई जो सिर्फ प्री लेवल तक काम आई। अब लॉन्ग फॉर्म के इंट्रोडक्शन में 1 घंटा चला जाएगा। उसके बाद जो मुख्य बात है ना, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा सर एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज से। जैसे देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने सुना होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुना होगा, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना होगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी और इनके एक्सेप्शन लिख लीजिए बच्चे, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना मिले आपको। 1 से 2 घंटा बच्चे पूरा हम सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर लगाएंगे। 5 प्रॉपर्टी पे 2 घंटा, लगभग 1 से 2 घंटा हमें लगाना पड़ेगा सर, फिर हमारा काम चलेगा सर। ओके, तो बच्चे लगभग 2 से 3 घंटे आप इसको मान लीजिए सर। इसके जस्ट बाद फिर सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स, फिर बच्चे विलियन और उसके प्रकार। इसके अंदर बच्चे 1 से 2 क्लास में आपका बहुत आसानी से ये हो जाएगा सर, विलियन और उसके प्रकार। पीएच वाला कंसेप्ट बच्चे आपका, पीएच वाला और ये आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये दोनों ही टॉपिक्स बच्चे बहुत आसानी से एक क्लास के अंदर आप कर सकते हो सर। दोनों ही टॉपिक्स बहुत आसानी से बच्चे आप एक क्लास के अंदर कर सकते हो। फिर सर अगर बात किया जाए हमारे द्वारा हाइड्रोकार्बन और उनके बेसिक कंसेप्ट, हाइड्रोकार्बन और उनके बेसिक कंसेप्ट बच्चे, ये फंक्शनल ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड आपका टॉपिक होगा बच्चे। और पॉलीमर के अंदर भी कुछ हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स आप लोग पढ़ने वाले हो। पॉलीमर भी तो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे आपके। ये तीनों ही चीजें अगर आप पढ़ोगे बच्चे, मैक्सिमम आप मान सकते हैं सर 5 लेक्चर के आसपास इन तीनों के अंदर आपके जा सकते हैं। यानी कि सर 10 से 12 लेक्चर बच्चे इस सेगमेंट पे आपके बहुत आसानी से चले जाएंगे। समथिंग 10-12 लेक्चर आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर देने पड़ेंगे। इसके बाद सर फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के विषय में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इनके विषय में पढ़ना ही होता है प्यारे बच्चे। और जब इनके विषय में पढ़ोगे तो ये आपको ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये आपका एक क्लास के अंदर हो जाएगा। प्री एग्जाम के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने 2-3 क्लास पढ़ी होंगी, अब थोड़ा सा अलग तरीके से करना, ये एक ही क्लास के अंदर हो जाएगा सर। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चे, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आपके होते हैं, लगभग 5 से 6 प्रकार के फोर्स होते हैं बच्चे। आपने नाम भी सुना हो, जैसे लंदन फोर्स का नाम सुना होगा आपने, आयन इंड्यूस्ड आयन डाइपोल, इंटरेक्शन डाइपोल, ऐसे प्रकार के नाम सुने होंगे। ये फोर्स, ये दोनों एक ही क्लास के अंदर बहुत आसानी से हो जाएंगे। फिर बच्चे ये जो चीजें हैं ना आइडियल गैस के बारे में, ये सारे की सारी बच्चे आइडियल और वंडरवाल गैसों के बारे में बातें हैं। 2 से 3 क्लास बच्चे आपकी लेंगी, आसानी से आप इसको कर सकते हो। ये सारे के सारे बच्चे गैसों के बारे में टॉपिक्स हैं, आइडियल गैस, रियल गैस, या आइडियल गैस से रियल गैस, या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, वंडरवाल इक्वेशन बच्चे, ये सारे के सारे। इसके बाद सर फिर आपको पढ़ना है बच्चे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में पक्का क्वेश्चन यहां से रखा हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरा नियम थर्मोडायनामिक्स का बच्चे। उसके बाद सर ये इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये चीजें भी आपको साथ में पढ़नी पड़ेंगी। और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का केमिकल रिएक्शन के साथ में क्या रिलेशन है वो भी आपको पढ़ना है बच्चे। समथिंग एक क्लास के अंदर ये हो जाएगा सर। स्पॉन्टेनियस एब्रेशन और गिब्स फ्री एनर्जी है सर। इक्विलिब्रियम वाली बातें बच्चे, लॉ ऑफ मास एक्शन और ले चैटेलियर प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये लीजिए बच्चे। तो जितनी भी चीजें ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है ना प्यारे बच्चों, ये थर्मोडायनामिक्स से जितनी बातें रिलेटेड है 4 से 5 क्लास के अंदर बहुत आसानी से बच्चे कवर करी जा सकती हैं। ये सारी की सारी सर ताप गतिकी से संबंधित है। केमिकल बॉन्ड है बच्चे, केमिकल बॉन्ड अलग से 2 क्लास लेगा सर, 2 क्लास में बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस भी हमारे पास में प्रैक्टिस हो जाएंगे सर इसके। फिर हमारे पास आता है सर लास्ट चीज, डेली लाइफ केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। मतलब अब केमिस्ट्री तुम्हारी केमिस्ट्री रही ही नहीं, अब जितनी भी चीजें हैं, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, पॉलिसी टू कंट्रोल एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया,
मेडिसिनल केमिस्ट्री होगा, फूड केमिस्ट्री, क्लींजिंग एजेंट मतलब साबुन, डिटर्जेंट वगैरह के बारे में पढ़ना, तो बच्चे मुश्किल से आपके 4-5 क्लास का ये काम हो सकता है सर, उससे ज़्यादा का नहीं है। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी आपकी। एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा केमिस्ट्री में है, कुछ हिस्सा बायोलॉजी के अंदर भी आएगा, बायोलॉजी में ज़्यादा आएगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड एनवायरनमेंट आपका यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो मेरा अनुमान है प्यारे बच्चे, मेरा अनुमान है, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि भाई लगभग 25 एक एवरेज में मान के चलता हूं बच्चे, 25 के अंदर डेफिनेटली सारे के सारे टॉपिक्स बच्चे एक एक करके सीक्वेंस में, बिल्कुल भी नहीं उलझने दूंगा प्यारे बच्चों आप सभी को। मैथमेटिक्स वाले हो चाहे आप विज्ञान वाले हो, किसी भी बच्चे को उलझने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सुलझा करके इस केमिस्ट्री के सेगमेंट को आपके सामने रखा जाएगा बच्चे। इसके बाद में फिर दूसरी चीज बच्चे, ऐसे ही केमिस्ट्री के बाद ऐसे फिजिक्स का भी आप सभी के सामने मैं इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा बच्चे, कौन कौन से टॉपिक किस लेवल पे पढ़ने हैं आपको। और यहाँ पर बच्चे आपको जो केमिस्ट्री के अंदर है ना, जितने भी टॉपिक्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स बच्चे, इन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर आप ऐसा मान लीजिए 80% टॉपिक जो हैं, 80% टॉपिक जो है बच्चे वो 12th लेवल से उठाए गए हैं, और जो 20% टॉपिक्स हैं बच्चे उनका वो आपके ये मान सकते हैं आप ग्रेजुएशन लेवल से उठाए गए हैं। अब ये जो 80% टॉपिक बच्चे आपके 12th लेवल से जो उठाए गए हैं ना, इनका लेवल बच्चे आपको 12th क्लास से थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तब आपकी बात बनेगी सर। आप 100% अपने क्वेश्चंस के ऊपर कमांड अगर करना चाहते हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं बच्चे, मैं आपको जितना करवाऊंगा आप उतना बेहतरीन तरीके से अगर कर लेंगे तो सर आप एग्जाम के अंदर, मुझे नहीं पता विज्ञान वालों की 7 वैकेंसी है, तो 7 वैकेंसी के अंदर अगर सरकार पार्शियलिटी नहीं करेगी ना बच्चे, तो मैं कहता हूँ 7 बच्चे मेरी क्लास से होंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ सर, ठीक है। तो बच्चे अब ये आज का सेशन तो आपका यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर तो सर हम ये पढ़ ही रहे हैं। हमारी आज का जो सेशन जो इंट्रोडक्शन के लिए हमने लगाया है, जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और अभी तक जिन बच्चों ने प्रिपरेशन के लिए कोई भी संस्थान ज्वाइन नहीं किया है लेकिन प्रिपरेशन करना चाहते, लेकिन किसी भी कारणवश बच्चे वैकेंसी कम होने के कारण या पता नहीं होने का नहीं किया, तो बच्चे आज से हमारा ये एमपी टेट वर्ग 2 के लिए चयन परीक्षा की प्रिपरेशन का बच्चे बैच शुरू हो गया है। इसके अंदर साइंस के सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, जो कि मैथमेटिक्स वालों को, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो साइंस वालों का भी वही है, मैथ वालों का भी वही है बच्चे, तो उन सभी के लिए होगा। आप सभी को 100 से ज़्यादा लगभग मॉक टेस्ट बच्चे टॉपिक वाइज में अवेलेबल करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट डिटेल में बच्चे मैं करवा ही रहा हूं आपको, और इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी कि जब उसको आवश्यकता पड़े, जब दिमाग में नकारात्मकता आए बच्चे, डायरेक्टली मेरे पास कॉल करो। बिल्कुल आप जितनी प्रकार की समस्याएं होंगी ना सर, आपके साथ खड़े मिलेंगे। जिस प्रकार से अभी आप मुझे सामने देख पा रहे हो, उसी प्रकार से एक अध्यापक से ज़्यादा एक परिवार के सदस्य के रूप में आप मेरा सपोर्ट पाओगे बच्चे, ठीक है। और एमसीक्यू सेशन बच्चे, हम बहुत सारे एमसीक्यू सेशन लगाने वाले हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होगी हमारे एग्जाम के टाइम तक सिलेबस के साथ में बच्चे वो आपके समय समय पे अरेंज किए जाएंगे सर, ठीक है। ये फीस बच्चे आपकी रहेगी 549 549 रुपये आपने 2 महीने के लिए देने हैं। 3 सब्जेक्ट बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जिनका लेवल ये लगा लीजिए बच्चे कि आपसे ज़्यादा मुझे हर रोज आप सभी के लिए एमसीक्यू और ये कंसेप्ट तैयार करने के लिए बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तीनों विषय हैं। और अब किसी बच्चे को अगर लगे, किसी भी बच्चे को अगर इस प्रकार का लगे नहीं सर हमारी वैकेंसी कम है, आप तो सर अपने कोर्स को केवल प्रमोट करने के लिए लगे हुए हो सर, तो भाई आप मत लीजिए, आपके लिए मेरा कोर्स है भी नहीं। मेरा कोर्स सिर्फ उस बच्चे के लिए है, जितनी वैकेंसी है उसके लिए गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप कीजिए। हमसे जो सपोर्ट होगा हम सपोर्ट करेंगे आप सभी का, लेकिन हमसे जो होगा वही करेंगे। ऐसा नहीं बच्चे कि आप घर पे जाकर के बैठ के हमारे पास मैसेज करते रहो कि सर प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए, और हम क्लासें वलासे पढ़ाना वढ़ाना छोड़ करके और फिर हम वहां पर भटकते रहें बच्चे कहीं पे। लड़ाई जिसकी है उसको लड़नी पड़ेगी। 3 पिलर हैं, एक पिलर गवर्नमेंट है, एक पिलर हम शिक्षक हैं, एक पिलर है आपके जिनको शिक्षित होना है बच्चे।
बच्चों की लड़ाई है, लड़नी बच्चों को पड़ेगी। हम देंगे सपोर्ट जो आपको लगे कि सर हमसे क्या हो सकता है, आप हमें बताइए, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बच्चे। लेकिन लड़ाई ये आप लोगों को करनी पड़ेगी सर, स्वयं को। अगर एक पिलर दूसरे पिलर का काम करना शुरू कर देगा सर, उसका कौन करेगा फिर? आपको क्या लगता है कि फिर हम सारे के सारे टीचर पढ़ाना छोड़ करके सारे बच्चे जिनके एग्जाम्स अभी निकट भविष्य के अंदर आए हुए हैं तो उनको छोड़ दें हम वैकेंसी बढ़वाने के लिए? छोड़ नहीं सकते बच्चे, हम काम तो अपना ही करेंगे, लेकिन हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और फिर भी जिसको लगे सर इतनी कम वैकेंसी में किसका सिलेक्शन होगा, आपको तो अपने कोर्स प्रमोट करने की लगी है, तो कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। जिसके अंदर जज्बा है और जो मेरे साथ 2 महीने तक बना रह सकता है वही आकर के एनरोलमेंट करें बच्चे। और सिर्फ टाइम पास के लिए तो मैं कहता हूँ आवश्यकता भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं दूसरे दिन तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाऊंगा अगर तुम सिर्फ मुझे टाइम पास करते दिखे। आप पढ़ना है आपको तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सभी का। वैकेंसी के लिए जारी रखो अपनी यात्रा, बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। तो चलिए बच्चे, ये केमिस्ट्री का एक हमने इंट्रोडक्शन देखा है और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को लाभ होगा। जो स्वयं से पढ़ रहा होगा घर बैठ के वो भी पढ़ सकेगा सर, है ना, और जो हमसे पढ़ना चाहे तो बच्चे थोड़ा आसान कर दिया जाएगा उसका। चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।